आज क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लास 9th। इसमें क्या है, इसमें आपको एक रूम दे रखा है, उस रूम का आपको पैरामीटर दे रखा है। रूम का क्या दे रखा है? पैरामीटर। तो ये आपको रूम का पैरामीटर दे रखा है 250 सेंटीमीटर, 250 मीटर, ये आपको दे रखा है रूम का पैरामीटर। ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रखा है? दूसरा आपको दे रखा है कि उस रूम पे आपको वाइट वॉश करना है। उस रूम पे आपको वाइट वॉश करना है। तो उस वाइट वॉश का जो आपका कॉस्ट आ रहा है, वो वाइट वॉश का कॉस्ट आ रहा है ₹15,000 मीन्स आपने उसका पूरा वाइट वॉश करवा दिया तो आपका एक्सपेंडिचर आ गया, आपका जो कॉस्ट आ गया वो ₹15,000 आ गया। ठीक है। आपने किस हिसाब से उसको पे किया है? वो आपने किया है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर के रेट से आपने उसको पे किया है ₹15,000। ठीक है। तो आपको उस रूम का हाइट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? उस रूम का आपको हाइट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पैरामीटर के बारे में समझा देता हूँ, पैरामीटर क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। वैसे आपके पढ़ा हुआ तो है ही पैरामीटर, लेकिन एक बार वापस थोड़ा उसको रिपीट कर लेते हैं पैरामीटर को भी। ठीक। पैरामीटर आपका होता है, एक रेक्टेंगल है। पैरामीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये जो एक पूरा सर्किल, एक पूरा राउंड होता है, वो पैरामीटर होता है। मीन्स लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ और प्लस विड्थ, मीन्स लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ एंड प्लस विड्थ। तो लेंथ भी 2 बार आ गया और विड्थ भी 2 बार आ गया। तो पैरामीटर आपका हो जाएगा, पैरामीटर आपका होता है P = 2 लेंथ प्लस विड्थ। ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन है कि उसका जो 4 वॉल्स है, उसमें आपका सीलिंग में कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ 4 वॉल्स में ही करवाना है। तो 4 वॉल्स का एरिया होता है वो लिटिल सरफेस एरिया होता है। ठीक है। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा? 4 वॉल्स का एरिया होता है आपका लिटरल सरफेस एरिया = ट्वाइस इंटू हाइट लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H × ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ। ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ, ये आपको दे रखा है पैरामीटर 250। पैरामीटर कितना दे रखा है? 250। तो आप यहाँ लिख लेंगे H इंटू, इसकी जगह आप लिख लेंगे 250 मीटर। दिस वन = 250 H मीटर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आ जाएगा लिटल सरफेस एरिया। लिटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 250 इंटू H मीटर स्क्वायर। H आपको दिया हुआ नहीं है, H आपको फाइंड करना है। तो ये पैरामीटर हो गया। पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लिटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये आपका लिटल सरफेस एरिया है। ठीक है। अब अपना जो कॉस्ट आता है और रेट, कॉस्ट का जो वाइट वॉश का आपका रेट क्या है, उसके हिसाब से भी अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अपना कितने स्क्वायर मीटर पे उन्होंने वाइट वॉश किया है। तो उन्होंने हमसे चार्ज किया है ₹15,000 और रेट उन्होंने लिया है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो आपका लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया = टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कर दो या जो भी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। जब टोटल कॉस्ट में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का आप डिवाइड लगा देंगे तो आपका आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। तो आपका टोटल कॉस्ट आया है ₹15,000 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपका आया है ₹10। जब ये कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा 1500
मीटर स्क्वायर। मीन्स आपका लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन आपका लिटरल सरफेस एरिया ये भी आ रहा है। ये लिटरल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। आपने कितना पे किया है, टोटल कॉस्ट कितना है, उस हिसाब से लिटरल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ लिटरल सरफेस एरिया जिसमें हमें एच दिया हुआ नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ दे रखा है, तो हमने इससे लिटरल सरफेस एरिया निकाला है। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू एच, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। इसको हमने आगे पीछे लिख लिया, एच पहले लिख लिया, 2 इंटू एल प्लस बी बाद में लिख लिया। तो 2 इंटू एल प्लस बी आता है आपका 250 मीटर। दिस वन इज इक्वल टू 250 मीटर, ये होता है 250 मीटर। तो एल प्लस बी की जगह आपने 250 मीटर रख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 250 एच मीटर स्क्वायर, ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया। ये दोनों लिटरल सरफेस एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये दोनों लिटरल सरफेस एरिया आपके इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिटरल सरफेस एरिया और ये लिटरल सरफेस एरिया आपका इक्वल होगा। तो ये आपका आ जाएगा 250H इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हमने इक्वल कर दिए। देयरफॉर H इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 250। इसको 250 से डिवाइड लगा दीजिए, 0 से आपका 0 चला गया, 25 से आपका कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। सो H इज इक्वल टू 6 मीटर। मीन्स जो आपका वाइट वॉश हो रहा है, उस वाइट वॉश का आपको पैरामीटर इतना दे रखा है और ये उसका कॉस्ट आ रहा है, तो उस वॉल का जो हाइट है वो हाइट क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। हाइट क्या आ जाएगा, उस वॉल का हाइट आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा रिवर्स करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या अपना क्वेश्चन ये सही है या गलत है। तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास पैरामीटर दे रखा है 250 और हाइट अपना आया है 6, ठीक है। सिर्फ चेक करते हैं, आंसर तो आपका आ गया है, चेक करते हैं कि अपना क्वेश्चन सही है या नहीं है। पैरामीटर आपका दे रखा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इतना, और हाइट अपना आ गया है आंसर ये 6 मीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो आपका पैरामीटर हो जाएगा, सॉरी लिटरल सरफेस एरिया, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दिस वन इज इक्वल टू हाइट इंटू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू हाइट अपना है 6 मीटर, 6 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है आपका 250, आपने यहाँ लगा दिया 250। देयरफॉर 250 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 1500 स्क्वायर मीटर। तो आपका पैरामीटर जो आपका लिटरल सरफेस एरिया आ गया वो 1500 स्क्वायर मीटर आया है, ठीक है। ये आपका 1500 स्क्वायर मीटर आ गया। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ₹10 पर मीटर स्क्वायर वो हमसे ले रहा है। टोटल अपने पास ये लिटरल सरफेस एरिया है, तो उस लिटरल सरफेस एरिया ये है और उसकी कॉस्ट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10 इंटू 1500 स्क्वायर मीटर। दिस वन इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट है। तो ये टोटल कॉस्ट आप पे कर चुके हैं, मीन्स अपना क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, 6 मीटर अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ये आ जाता है, इस क्वेश्चन को हमने रिवर्स भी करके देख लिया है, ठीक।